हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पीजीटी कॉमर्स जो आपका पेपर एग्ज़ाम हुआ था 17 अगस्त 2021 को, उसका आज मैं आपको सटीक है ना आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हो सकता है एक आध क्वेश्चन में डाउट हो तो उसके लिए फॉर सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इंक्वायरी इन रिगार्डिंग द वैल्यू ऑनरशिप इन टाइटल एग्जिस्टेंस एंड पोजीशन ऑफ असेट्स कॉल्ड। जहाँ आपकी केवल अगर वैल्यूशन की बात हो रही होती तो आप वैल्यूशन लगाते हैं यहाँ, लेकिन सब चीज़ की बात हो रही है तो इसका फर्स्ट सही आंसर होगा आपका वेरिफिकेशन। मोटिवेशन इज रिलेटेड टू, मोटिवेशन आपका रिलेटेड आता है लीडरशिप से। किससे आता है? लीडरशिप से। ठीक है, तो इसका सही आंसर लीडरशिप। नेक्स्ट है स्केलर एन और चेन प्रिंसिपल हैड बीन, ये आपका दिया था एफ डब्ल्यू हेनियर फेलेन ने दिया था। ये किसने दिया था? आपका हेनियर फेल ने दिया था। इन ऑर्डर टू न व्हाट मैनेजर द परफॉर्म द न मैनेजरियल फंक्शन। अगर आपको सही ऑर्डर पता है तो आपको पता है फर्स्ट तो हमारा कंफर्म है प्लानिंग है, तो ए और डी में से ऑप्शन एक होगा, लेकिन लास्ट हमारा कंट्रोलिंग होता है, तो इसका सही आंसर है आपका डी। द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो हमारा जो कंसेप्ट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वो टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल पे ही कंसर्न करता है, तो इसका सही आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूज्ड टू एज अ डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग। तो इसका आपको सही आंसर इसका है आपका, इसका सही आंसर है आपका, इसका आपका सही आंसर है आपका ए स्टैंडर्ड 6। ठीक है, ओके ओके। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। इन अकाउंटिंग इन सिस्टम दैट डज नॉट टेक इन कंसिडरिंग द स्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज एक्रूड इनकम फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड। तो इसका आपका सही आंसर है कैश सिस्टम। इसका आंसर सही क्या है? कैश सिस्टम। ठीक है। और नेक्स्ट है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्ट सेंसस इन इंडिया। तो हमारा ये सेंसस का काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो बात काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आपने लास्ट ना 2016 का पेपर भी सॉल्व किया होगा तो उसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन है, इसमें आपको है ना मैच मिल जाए। हैवी इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइज टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। गिवन इसमें दिया गया इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख इन 7% इन प्रेफरेंस शेयर, तो इसका सही आंसर आपका होगा 1:1। ठीक है। ग्रॉस इन प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय, तो आपका इसका सही आंसर है ग्रॉस प्रॉफिट इज इन अपॉन नेट सेल्स। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। द पोर्शन ऑफ एन अनकॉल्ड कैपिटल डेट कैन बी, ये कई बार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है आपका रिजर्व कैपिटल। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द मजलिस थ्योरी, ये आपको पढ़ा है, ये लास्ट ईयर भी आया था, लेकिन बट उसमें यही पूछा था, लेकिन आपका सही ऑप्शन इसमें पॉपुलेशन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिकली है। आपका जो फूड जो होता है वो आपका अर्थमेटिकली इंक्रीज होता है, तो इसका सही ऑप्शन है सी। इफ पर्सन इन टैक्सेबल इन 52,000 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज 400, कॉर्पोरेट टैक्स इज 1,000 रुपीज एंड ट्रांसफर पेमेंट इज 2,000, देन द नेशनल इनकम विल बी, आपका होगा इसका सही आंसर इज 59,400। इनकम में ना फ्रॉम बिजनेस कमेंसमेंट, अगर मान लीजिए 1 मार्च से अगर रजिस्टर हुआ तो हम असेस किस ईयर में करेंगे? 2018-19 में। ओके। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग्स पीपल इन अ डिपार्टमेंट एट डिफरेंट लेवल, जब डिफरेंट लेवल, अगर सेम लेवल पे होता तो हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता, लेकिन ये डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट वर्कर्स है जो डिपार्टमेंट है, तो इसका सही ऑप्शन है डायगोनल कम्युनिकेशन। सेकेंड क्वार्टर हमारा क्या होता है? मीडियन होता है। ठीक है। और जो हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर होता है मीन होता है, जो थर्ड जो होता है अपर लेवल आ जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है आपका मीडियन।
अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन वैल्यू, अगर किसी पार्टनर की अगर हमें ना एसेट्स आते तो कौन सा बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम उसको क्रेडिट करेंगे। ये पहले भी पूछा जा चुका है। आर इंक्रीज इन सेल्स, अगर सेल प्राइस में इंक्रीज होता है तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, ना तो लॉस ना प्रॉफिट। ओके। सरचार्जेज है ना ऑफ 10% इज पेबल इज 50 लाख रुपीज़, इसका सही आंसर है। फिक्स्ड कॉस्ट अगर 12 लाख रुपीज़ है इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन सेलिंग प्राइस, तो आपका इसका सही आंसर आएगा आपका 44 यूनिट्स। इसको कैलकुलेट करने के लिए चलिए मैं नया वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो। अब नेक्स्ट पे आते हैं। थोड़ा इसको करने में दिक्कत हो रही है तो इसलिए फॉर प्रिंटिंग ऑफ वेडिंग इन्विटेशन, तो वेडिंग इन्विटेशन का हमने क्या दिया, सबसे सही इसका आंसर होगा। बहुत से लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया होगा बट इसका सही आंसर है आपका जॉब कॉस्टिंग। ठीक है। राइट शेयर्स उन्हीं को दिए जाते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं। अब फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स के बीच में हमारा, मेरे मिस में थोड़ा सा मुझे डाउट है लेकिन इसका सही आंसर मुझे कोरिलेशन एनालिसिस लग रहा है। द एक्सपेंसेस आर इनकर्ड, अगर है ना हमारी डिमांड में इंक्रीज हुआ है प्रोडक्ट तो क्या होगा हमारा, सेलिंग एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दोनों ही इस पे वो करेंगे, तो इसलिए हमारा इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। द टर्म प्रीवियस ईयर मीन्स, प्रीवियस ईयर का मतलब होगा जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उससे पहले वाला ईयर। नेक्स्ट देखते हैं इस पे। अंडर मैनेजमेंट इन रिपोर्टिंग सिस्टम कंट्रोल एंड रिपोर्ट ऑफ अन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स आर इंट्रिकल पार्ट ऑफ, तो ये इसका सही आंसर है ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स। इसका ऑपरेटिंग रिपोर्ट इसलिए होगा क्योंकि रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम, तो इसमें कंट्रोल आपका इन्फॉर्मेशन ये आएगा, फाइनेंशियल और बोथ नहीं होगा। बहुत से बच्चों ने गलत करा होगा, इसका बी ऑप्शन इज राइट। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया डीम्ड, तो ऑब्वियस सी बात है तो तीनों के लिए इन वो हो जाएगी, असेस हो जाएगी, तो इसका सही आंसर है ऑल असेसिंग। आफ्टर रिसेशन की बात क्या आता है आपका, रिकवरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दैट द assumption ऑफ द कंज्यूमर इक्विवेलेंट इन डिमांड थ्योरी, डिमांड इन थ्योरी इसका थोड़ा सा मुझे डाउट है लेकिन इसका सही आंसर है ना मे बी है ना ट्रांसिविटी होगा। देखते हैं आयोग क्या लगाता है इसको। अंडर टाइम सीरीज एनालिसिस रेगुलर एंड इन पीरियडिक 1 ईयर, तो आपका क्या हो गया सीजनल, नॉट इन एक्सीडिंग 1 ईयर से ज़्यादा नहीं, तो इसका आंसर सही होगा आपका सीजनल। नेक्स्ट पे आते हैं। इफ़ कैपिटल आपकी 50,000 लाइबिलिटी 30,000, तो आप लाइबिलिटी ऑफ इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 80,000, तो असेट्स आपकी कितनी है फिक्स असेट्स 70, तो माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 10,000। इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग द वर्क प्रोग्रेस इज, तो इसका सही ऑप्शन है आपका दोनों ही होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ना अकाउंट में अगर आपने ना ग्रेजुएशन लेवल पे अगर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए तो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड। इफ़ टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज, अगर टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो इंक्रीजिंग इन वेरिएबल फैक्टर में भी इंक्रीज, तो ऐसा होता है आपका लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, इसी पे आधारित है। सेबी के ना अनुसार आपका शेयर है ना उसने ना मनी शुड बी नॉट लेस देन 25% ऑफ इशू प्राइस, इशू प्राइस से 25% कम नहीं होना चाहिए, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्या है। द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन होता है आपका, रेशियो में भी आ सकता है, परसेंटेज में भी आ सकता है, आपका ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर सही है। द कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड इन टू कंप्यूट बेसिक अकाउंटिंग इज प्रोडक्ट ऑफ सर्विस, तो आपका बेसिक अकाउंटिंग प्रोडक्ट की जो बेसिक जो है तो उस पर आपका ऑब्वियस सी बात है यूनिट कॉस्टिंग इज द आंसर इज राइट। लीडरशिप स्टाइल, तो लीडरशिप मतलब उसमें फ्रीली काम कर सकें, मतलब उनको वर्क फ्रीली कर सकें, उनकी कैपेबिलिटी होती है, तो फ्री रेन स्टाइल इसका सही ऑप्शन है। ऑन 31st March in a total debtors are 25,000 and bad debts are 1,000, so if rate of discount on debtor is 2% and the rate of provision for bad debts is 5% less than the amount of discount on debtors will be, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका 456। ज़्यादातर बच्चों ने ना 480 करा होगा बट इसका कैलकुलेशन का वीडियो मैं आपको बताऊंगा तो उसमें आप बना सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंट बिकॉज, तो उसका मेन उद्देश्य तो यही होता है हमारा क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेस हो सके, रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ कर सकें। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ मेन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज नॉट अ टूल।
अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड स्पेशल एक्ट ऑफ एलिमेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड, इसका सही आंसर है स्टैच्यूटरी कंपनी, नॉट पब्लिक कंपनी। ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब नए पार्टनर आता है तो आपका इसमें कौन सा अकाउंट बनता है आपका, तो आपका इसमें बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। कई बार पूछे जा चुके हैं ये आंसर, तो मे भी आपको इन आंसर का, अगर आपने 2016 का पेपर करा होगा तो मोस्ट क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए। लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, ऑब्वियसली बात है, कंट्रोल। अभी आपको पहले भी बता चुका था, कंट्रोल इज द राइट आंसर। एंड अरेंजमेंट इन स्टाफ ड्यूटी वे बाय नो पर्सन इन, तो देखिए अंदर ही अंदर चेक हो रहा है, एक दूसरे से चेक करते चले आ रहे, तो इंटरनल चेक हो गया ये। द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट सपोर्ट डायरेक्टली टू द सिंगल सुपरवाइजर, केवल सिंगल सुपरवाइजर, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल। एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू, आपकी फेस वैल्यू ज़्यादा है, मतलब फेस वैल्यू ज़्यादा है इशू प्राइस से, तो इशू प्राइस मान लीजिए आपका 8 है और फेस वैल्यू आपकी 10 है, तो आपको क्या हुआ, ठीक है, फेस वैल्यू अधिक है, मतलब फेस वैल्यू हमारी क्या है, ज़्यादा है, और हमारा इशू प्राइस 8 है, तो हमने डिस्काउंट हुआ ना। सिक्योरिटी पीरियड में यूज कंपनी, तो इशू फुली बेयरनेस शेयर को ही करेंगे हम, कभी भी प्रेफरेंस शेयर को नहीं कर सकते रिडेम्पशन करने के लिए, ना ही डिविडेंड को भी, तो इसका सही ऑप्शन आएगा आपका ये। नेक्स्ट विद रिगार्ड टू बिजनेस साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, एक्सपेंशन, रिजेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी, 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल की 4 फेजेस होती हैं ये। अ कॉस्ट दैट रिमेन्स इन अ कॉस्ट पर यूनिट इन एज आपका वेरिएबल कॉस्ट, दो वेरिएबल कॉस्ट होगा, नॉट सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, अगर कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर शेयर इशू किए गए तो प्रीमियम एंड पार्ट 2013 अधिनियम के अनुसार, ठीक है। इन केस ऑफ एन एट्रीब्यूट द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस विल बी, आपका आएगा 27। द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डेवलपमेंट, ग्रो जीडीपी आपका है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है इसका स्पेशलाइजेशन। अ कंपनी बाइज 8,000 यूनिट्स एन आइटम फॉर एन एनुअल रिक्वायरमेंट, ईच यूनिट इन कॉस्ट 10 dinar पर ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 30 rupees, कैरिंग कॉस्ट इज 7.5% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विल बी 800 यूनिट्स। कन्वर्ट द एनुअल ट्रेंड अगर आप इसको निकालेंगे तो 30 में आप इसको डिवाइड दे देंगे 12 का, और 3.6 144 का, तो आपका इसका आंसर आएगा आपका y इक्वल टू 2.50.25x। द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप इन टुवर्ड्स द गोल सेटिंग एंड गोल अचीवमेंट इज कॉल्ड, आपका इसका आंसर है कंट्रोलिंग। जैसे दीदी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इन्फ्लुएंस इन डिफरेंसेस कर्व, तो नॉट पूछा है तो आपका कॉनकेव नहीं होगा, एक दूसरे को कभी भी वो टच, ऐसा तो नहीं है एक्सिस इन डोंट टच इन द एक्सिस, तो ये आपका सही आंसर है कॉनकेव। अर्थमेटिक नहीं, जब 5 गुना हर में बढ़ा है तो 5 गुने का मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, यानी 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अर्थमेटिक मीन में। वैन शेयर आपके फोरफिटेड किए गए, तो ये तो कितनी बार पूछा जा चुका है, मैं कहते कहते भी थक गया हूँ। कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स, द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स इज कंप्यूटेड ऑन बुक वैल्यू, ऑब्वियसली बात है हम बुक वैल्यू पे करेंगे, जो हमारा उसमें लिखा हो। द डेप्ट इक्विटी रेशियो इज कॉल्ड एज सॉल्वेंसी रेशियो। नेक्स्ट हाईएस्ट इन्फ्लेशन मेथड ऑफ इशू ऑफ मटेरियल, द प्राइस ऑफ मटेरियल इज फ्लक्चुएटिंग, ऑप्शन इज सी। Which among of the following is not a technique of business forecasting? Variance analysis इसकी business forecasting technique नहीं। Inventory turnover ratio आपका होता है activity ratio. While regarding the authority is the supervision delegates authority and responsibility may be doubt है, आप लोग मुझे इसको कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या सही हो सकता है। Which of the following function is the management is concerned with means and planning, ठीक है। इफ़ करेंट ट्रेनर रेशियो इज 2.5, वर्किंग कैपिटल आप इसका निकालिए 19,000 आप इसका होगा, आपका इसका करेंगे आप 2.5 में, तो आपका आएगा 1,50,000, 2,25,000 आएगा, उसमें से आपको उसको माइनस करेंगे आप, तो 1,50,000 आएगा। इसका भी वीडियो मैं आपको बना दूंगा कैसे निकालते हैं ये।
बेट रिवर्स आपके रिटर्न ऑफ हो चुके हैं, तो इफ़ रिकवर्ड, अगर आपके रिकवर्ड होते तो आप इसको किससे करेंगे, P&L, क्योंकि हमारे तो प्रॉफिट हो गया। आपकी बैड डेट से हमने उसको रिटर्न ऑफ कर दिया, मतलब हमने तो उसको ख़त्म कर दिया, फिर हमारा अचानक से वो मिल गए तो हमारा क्या हुआ, एक प्रॉफिट ही हो गया ना, तो इसलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। कंसीडर द इंस्ट्रूमेंट एंड द अकॉर्डिंग, दोनों ही इसमें गलत हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स आपका है डिफरेंस एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक, उनके बीच में ही होता है मार्जिन। नेक्स्ट पे आते हैं, द फोर्स दैट ड्राइव्स अ पर्सन टू टेक एक्शन इज कॉल्ड, ये हमारा मोटिवेशन का काम करता है। विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट, देखिए 32,000 बेड्स हमारे रिटर्न ऑफ हो चुके हैं, तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम प्रोविज़न बनाएंगे तो देखिए 8,000 का अगर आप करते हैं 30% हमें नहीं मिले हैं, रिलाइज 70% हुए, तो 30% हमारा 8,000 का कितना होगा, 30% होगा हमारे 8,000 का होगा 2,400, और 60,000 का 40% हमारे नहीं रियलाइज़ हुए तो उसका भी 24, तो बोथ हो गया हमारा टोटल 4,800। ठीक है, डेप्टर्स एंड 40,000 एंड प्रीवियस, तो इसका आंसर आपका आएगा 3 मंथ्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन कॉर्पोरेट बॉडी, इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। After redemption of debenture, the balance of sinking fund is transferred to journal reserve account. ये कई बार पूछा जा चुका है, इज टू इजी। इन केस ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, शॉर्ट रेंज ऑफ फॉरकास्ट इज एक्यूरेट देन लॉन्ग रेंज फॉरकास्ट। द सम ऑफ डेविएशन, आपका अर्थमेटिक मीन में जितना भी डेविएशन अगर हम निकालते तो उसका सम क्या होता है, हमारा ज़ीरो होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा। पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर इज द, इसका आंसर होगा आपका कमर्शियल बैंक। इफ प्राइम कॉस्ट इज 20,000, फैक्ट्री के ओवरहेड्स आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आपका ही काफ़ी इजी है, 29,000। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट अगर नहीं है, एब्सेंस नहीं है, तो आपका कितना बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बटेगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें ही बढ़ जाएगा। द एजम्पशन दैट एंटिसिपेट द नो इन अ कंसिडर ऑल लॉसेस, तो इसका सही आंसर है कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एन सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट अल्टरनेटिव कोर्सेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज नोन एज डिसीजन मेकिंग, ये हमारा डिसीजन मेकिंग का ही एक प्रोसेस है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है आपका, सेल इनटू पीवी रेशियो, तो उसमें हम वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज, आपका है इसका मेनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है, हु इज नोन एज द साइंटिफिक फादर ऑफ द, इसका आंसर है FW टेलर। हायर द रेशियो एंड द मोर फेवरेबल इट इज, तो इसका सही आंसर है आपका ऑपरेटिंग रेशियो नहीं अप्लाई करेगा, नहीं पूछा है इसमें नॉट। कलेक्शन फ्रॉम डेप्टर्स, तो इसमें करंट रेशियो पे एक्सेप्ट ही नहीं वेरी होगी, हमारे डेप्टर्स से कलेक्शन हुआ, हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, हमारा स्टॉक गया, बात तो हमारा वही हुआ ना, स्टॉक गया उतना पैसा, तो हमारा करंट रेशियो पे तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं। द कॉजेज ऑफ एन इंक्रीज इन पर यूनिट इन अंडर कॉस्टिंग, तो नॉर्मल वेस्टेज कहलाती है हमारी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट कितने होते हैं इसमें, 200, और मिनिमम 2, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज, एक्रूअल एज ए सिस्टम इज अकाउंटिंग इज नोन एज आपका है कैश सिस्टम। द मेजर है ना बेस्ड ऑन द ईच वैल्यू ऑफ सीरीज इज स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ध्यान से तो इसका सही आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर इसमें पूछा एट्रीब्यूट नहीं है रिलेटेड, तो हाइट आपका इसमें कोई भी इसका एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, बहुत से बच्चों ने ब्यूटी लगाया होगा बट इज हाइट इज, क्योंकि आपको हाइट ही ना अलग दिखा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक इन बिजनेस फॉरकास्टिंग का, आपका इसमें टेक्निक नहीं है, आपका प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका बिजनेस फॉरकास्टिंग का टूल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो, क्योंकि चेंज इन टोटल कॉस्ट नहीं होता है नीचे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर इनकम, आपने परचेज करी स्टैंडिंग क्रॉप, उससे आपकी वो ये, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द मैनेजर इन अकाउंटिंग इंक्लूड डिटेल ऑफ क्वांटिटिक इन्फॉर्मेशन ओनली, तो ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं है।
द मार्शल द बेसिस इन द कंज्यूमर, तो इसका सही आंसर है आपका सी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सिक्योरिटी प्रीमियम इज आपका कैपिटल रिसिप्ट होता है। इंडेक्स है ना आपका परसेंटेज में ही कैलकुलेट किया जाता है। The form of organization which an assistance in a available to in a manager is called line and staff organization, not only line organization. D option is right. Premium paid in the तो डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बहुत से लोगों ने डेबिट कर दिया होगा पार्टली, बट इसका ऑप्शन इज डी इज राइट। एन ऑर्डरली एन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड एन एक्शन इज परस्यूट टू कॉमन गोल्स, तो हमारा इसका सही आंसर है कोऑर्डिनेशन। ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है? जब हमारी रेवेन्यू और ये टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाती है, क्या तभी तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। आफ्टर सेल ऑफ बिजनेस, अगर हम कोई नए इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं सिंकिंग फंड अकाउंट इज, तो हम क्या उसके लिए बनाएंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बी ऑप्शन इज राइट। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब डिसोल्यूशन फर्म हो रही है तो रियलाइजेशन हम ना किससे करेंगे? बुक वैल्यू से करेंगे। जेड थ्योरी आपका इसमें ऑप्शन तो इसका दूसरा है, बट इसमें इसका सही आंसर जाएगा एल एफ और विक। लेकिन इसका सही आंसर क्या होता है वो तो आपको पता चलेगा आयोग द्वारा ही। टेंडर ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज एन एस्टिमेशन ऑफ वर्क। सेकुलेशन टेंडर कैन नॉट बी मेजर्ड बाई वेटेड में एवरेज मेथड से नहीं कैलकुलेट किया जाता। द पार्टनरशिप में कम इनटू एंड एंड ड्यू टू, कब होगा? पार्टनर की डेथ पे भी हो सकता है, डिसॉल्वल भी, कंज्यूमर भी, तो यानी ऑल ऑफ दी अबव। पीछे तो फलेंगे इज नॉट ट्रू। तो मोस्ट डोमिनेटिंग तो है नहीं कृषि में ना, ये सबसे ज़्यादा, तो ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर तो मुझे यही लग रहा है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? आपकी फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो आएंगे निकल के, वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डिवेंचर, वो डिवेंचर अभी भी लॉसेस से नहीं कर सकता है। द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंसर्न विद, इसका सही आंसर है आपका सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स। अंडर टैक रेसिडेंशियल स्टेटस पे ही हम ना वो लगाएंगे अब टैक्सेशन तो कैसा, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू बी द कस्टमर सेल ऑन अप्रूवल, तो इसका सही आंसर है क्रेडिट सेल्स। रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशन है ना बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर ऑफ द को रिलेशन कोफिशिएंट। द रिटेन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर टू एन, तो वो क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड में ही लिखा जाता है। अगर पार्टनरशिप डीड एक्शन होती है तो आपको सब पता है क्या करना है। तो फ्रॉम द डिटेल्स कैलकुलेट द टैक्सेबल ऑफ ए, तो इसका सही आंसर होगा आपका 3000, क्योंकि हम केवल इसका जो है 2000 और ये 1000 वाली ही हम इनकम को लेंगे, ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में, ठीक है। द कार्ल पीएसएन ऑफिशिएंसी तो ऑब्वियसली बात है 2 वेरिएबल्स पे काम करेगा। द बेसिस ऑफ इनकम फ्रॉम हाउसेस प्रॉपर्टी एनुअल वैल्यू पे ही होता है, म्युनिसिपल वैल्यू नॉट डायरेक्ट आंसर। इन टेलर फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन गैंग बोस, तो गैंग सेटअप गोल्स एंड मशीन्स, उसका मेन यही होता है सेटअप टूल्स एंड मशीन्स करता है। इन टर्म्स कैजुअल इनकम डज नॉट इंक्लूड कैपिटल गेन ऑन लॉस एंड शेयर्स। इसके बाद है डिटरमिनेशन कॉस्ट और एक्सपेंसेस इनकर्ड इज टर्म्ड एज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, अंडर विच एन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज क्वार्टेड 2/3, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। आई होप ना मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और आपके अपने आंसर मैच करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू।